ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि दो प्रकार के पुरुष क्या हैं? उत्तर: इस संसार में दो प्रकार के पुरुष अर्थात मनुष्य होते हैं। एक क्षर परिवर्तनशील अर्थात राक्षस, जिसके हृदय में दुर्गुण कार्य करते हैं, जो सांसारिक मोह से पाप कर्म करता है तथा जन्मने मरने वाला है। और दूसरा अक्षर अपरिवर्तनशील अर्थात देवता, जिसके हृदय में सद्गुण कार्य करते हैं, जो देवताओं जैसा पुण्य कर्म करता है, जिसने अंतःकरण की वृत्तियों सहित इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, परमात्म प्राप्ति कर जन्म मरण से मुक्त होने में लगा है। इस तरह दो प्रकार के पुरुष होते हैं। इस पर श्री कृष्ण गीता 16:6 में कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तर से प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनो। गीता 16:6। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुर संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ है चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से ही। गीता 15:16 में श्री कृष्ण कहते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। गीता 15:16। अर्जुन, इस संसार में क्षर क्षय होने वाले, अपरिवर्तनशील और अक्षर अक्षय अपरिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूतों अर्थात प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष हैं, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कुटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कुटस्थ है, वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो या पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप क्षर पुरुष हैं। और जब मन सहित इंद्रियां कुटस्थ हो जाते हैं तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु ये भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उसके विषय में गीता 15:17 में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मेत युदाहृत यो लोकत्र यमाविष्य बिभर्ते वेश्वर। गीता 15:17। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा ईश्वर
ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। ये क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय गीता 15/18 में देते हैं। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। गीता 15/18। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कुटस्थ पुरुषों से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। गीता 15/19 में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता 15/19। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह मुझसे विलग नहीं है। गीता 15/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघे एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। गीता 15/20। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की ये वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। ये अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र में लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः ये अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वे परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही न होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं वह परमहंस हो गया। आज मैं वह परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्ति की आशंका से
विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो, अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए थे, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं, वही स्वरूप हूं। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, हो, हम भगवान के दूत हैं। जो सचैव का संत है वह भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूं, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी विचार का खंडन न मंडन। किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर, डांट फटकार कर, उन बाह्य विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अध्याय 2/40 से और 43 तक अनंत पूजा पद्धतियां हैं, वहां से अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है। महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवों का जैसा और असुरों का जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आश्रित संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। अर्जुन, इस संसार में क्षर परिवर्तनशील और अक्षर अपरिवर्तनशील ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष है, और दूसरा पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधना के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध है, वही क्षर कहा जाता है। किंतु ये भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। वस्तुतः वह अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। ये क्षर अक्षर से परे
महापुरुष की अंतिम अवस्था है। मैं उपयुक्त, नाशवान, परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। अक्षर, अविनाशी, कुटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है। वे मुझसे विलग नहीं है। इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। प्रसन्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।